डॉक्टर संदीप, जो ये स्थिति बनी, अखिलेश यादव की जो तस्वीर दिख रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी का जो बयान है कि ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और आज हिम्मत नहीं है सत्ता के अंदर, चुनाव आयोग के अंदर, कि वो हमसे बात कर पाए। ये जो पूरी परिस्थिति है, लंबे समय से देश की जनता को ऐसी तस्वीरों का इंतजार था, इस संघर्ष का इंतजार था जो आज विपक्ष कर रहा है। डॉक्टर संदीप जी, ये देखिए, भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि याद रखिए, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी जन आंदोलन हो या कोई भी मामला भारत में जो उठ रहा था, वो लगता था कि बिना असर का हो जाता था, बेअसर हो जाता था। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि किसानों का जो आंदोलन चला, जिसमें 732 किसानों ने अपनी शहादत दी, उन किसानों के उस आंदोलन के बावजूद भी भारत के मतलब चुनाव में, जो चाहे वो लोकसभा का चुनाव था या कई राज्यों का चुनाव था, उसमें जो रिजल्ट थे वो सत्ता पक्ष के हिसाब से आए या सत्ता पक्ष के पक्ष में आए और विपक्ष के प्रतिकूल गए। तो ये सब कुछ बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था, और जैसे लगता था कि जमीन पर लोगों का मूड कुछ अलग है, और हकीकत में जब रिजल्ट आता था तो वो रिजल्ट कुछ और होता था। अजीबोगरीब लगता था। ऐसे भारत के चुनाव में भी कैसा नहीं हुआ था। लोग बात करते थे कि मोदी का जादू है, ये है, वो है, लेकिन वो कौन सा जादू है? क्या ऐसा काम किया कि जो इसका जादू भारत की जनता इतनी तो कम से कम पढ़ी लिखी, आधा आबादी तो भारत की पढ़ लिख गई है, वो समझती है अपना अच्छा और बुरा। इसके बावजूद भी एक तरफा ये हर चुनाव में साफ कर देते थे, तो इससे पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और यहाँ जब आंकड़ों के साथ राहुल गांधी ने सारी चीजों को रखा, तो पता चला कि पूरी दाल ही काली है, और सब कुछ यहाँ तो पूरा फिक्स्ड है। अब इन लोगों को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। ऐसे में क्या इसका मतलब है इस इलेक्शन कमीशन का? हालांकि ये 300 सांसद, हर एक सांसद 20 लाख की सीट से जीत के आता है, जनता के वोट से आता है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये कोई सामान्य लोगों का आंदोलन नहीं था। वो जाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उनको जाने देना चाहिए। उनको रोकना, बस में बंद करना, गिरफ्तार करना और दूसरी जगह ले जाना, ये पूरी तरह से गलत है, अलोकतांत्रिक है। अब तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को पूरी तरह से वहीं बैठ जाना चाहिए। एक जोरदार आंदोलन, क्योंकि अब ये नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली लड़ाई मोड़ में जा चुकी है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि जिनकी पूरी राजनीति ही घृणा और द्वेष पर टिकी हुई है। इनकी पूरी राजनीति का पैटर्न ही जो रहा है, वो लोकतंत्र को लूट खसोट कर इनको राजनीति करने का रहा। तो ये छोड़ेंगे नहीं है, ये बहुत कुछ, ये केवल साजिश करते रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा मत समझिए कि कॉन्स्पिरेसी से रुक जाएंगे, ये और भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करेंगे। मीडिया इनके साथ है ही, कोई नैरेटिव आगे बढ़ नहीं रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप देख सकते हैं कि वो 95% 99% बीजेपी के लोग ही चला रहे हैं। बाकी जो डिजिटल मीडिया है, उससे एक मोमेंटम बन सकता है, गति बन सकती है, लेकिन वो कितना बनेगी? अब ये कांग्रेस के जमाने का मामला नहीं है, या फिर यूपीए 2 का मामला नहीं है, जहां पर पूरा फुल फ्रीडम दी गई थी आंदोलनकारियों को, और वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे, जो चाहते थे वो कर रहे थे। इनफैक्ट उसकी आड़ में झूठ की ही पूरी तरह से खेती की जा रही थी, विचारों की। तो अभी तो ये जेन्युइन मुद्दा है, जब चोरी करते हुए पकड़ा गया है और आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप कह रहे हो कि आप एफिडेविट लेके दो। अरे भाई, आपने चोरी की है तो चोरी की है, तो उसकी चोरी की बात मैं एफिडेविट में कहूंगा? सीधी सी बात है। मैं कह रहा हूं कि आपके वोटर्स जो हैं, एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटर्स आपने जोड़ दिए हैं। आपके एक एक वोटर जो है वो 4-4 राज्यों में वोटर है। तो मतलब ये सब कुछ जो है ना, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि भारत में ऐसा कभी चुनाव नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पहले टर्म के बाद से ही होने लगा था? तो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि ये ऐसा ही हो रहा है। अब भारत में कोई भी चुनाव फेयर नहीं हो रहा, तो ऐसे में लोकतंत्र को कैसे सुनिश्चित किया जाए? क्योंकि जो नेता पहुंचना चाहिए, जिसको प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो नहीं है। अभी कई वरिष्ठ टिप्पणीकार या राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि 78 से 80 सीटों की बेईमानी हुई है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पूरा चुनाव ही बेईमानी है। और जिस तरह से मैनिपुलेशन हर जगह निकल के आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि बहुत बड़ी धांधली और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इस देश की जनता के खिलाफ है, लोक के खिलाफ है, लोक माने लोगों का तंत्र, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो फिर बचा क्या? ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता है कि तुरंत सरकार को, जो अभी सत्ता पक्ष में है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए। क्योंकि ये सरकार जो है अपनी पूरी माने एक तरह से अपना मैंडेट खो चुकी है। उसको अब कोई अधिकार नहीं है कि वो इस देश पर राज करे। और विपक्ष को पूरी तरह से इस आंदोलन के मोड को आगे बढ़ाए रखना चाहिए। क्योंकि
अगर ये थोड़ा ढीला पड़ेंगे तो वो दूसरी साजिश करके इसको भी कहीं ना कहीं पंक्चर कर देंगे, क्योंकि वो साजिश ही करते हैं उसका। उसमें वो चाहे भले देश को उनको कहीं भी ताक पर रखना पड़ जाए, देश का उनसे कोई लेना देना नहीं है। देश का इंटरेस्ट कहीं भी जाए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कैसे भी सत्ता में बने रहना है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जिस दिन वो सत्ता से गए उनका जो अंतिम ठिकाना होगा वो जेल होगी। तो वो हर हाल में छोड़ेंगे नहीं, और इनको अगर ये छोड़ते हैं तो फिर ये जल्दी इनको गिरफ्त में ले नहीं पाएंगे। इसलिए विपक्ष को पूरी ऊर्जा लगाकर पूरे एकदम लोकतंत्र की रक्षा के साथ साथ जनता के इंटरेस्ट को बचाना होगा। डॉक्टर संदीप, ये जो अभी राहुल के पर्दाफाश से कहीं ज्यादा खतरनाक ये काम नहीं हो जाएगा कि अगर स्थानीय स्तर पे जो विपक्ष के लोग हारे हैं वो अपने लेवल पे रिसर्च करके उस पूरे मामले को खोलते हैं? क्योंकि ऐसे जितनी सीटें हारे और सब सीटों में अगर आधे पर भी इस तरीके की चोरी निकल करके सामने आ जाती है तो उसके बाद जो विद्रोह होगा उसमें तो जनता सीधे इन्वॉल्व होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में मॉक पोल की इजाजत मांगने के बाद भी इजाजत मिली नहीं थी, मॉक पोल कराने नहीं दिया गया, तो ये जनता ने पहले ही देखा, उस पर उस समय जबरदस्त रिएक्शन आया था। तो क्या ये जो स्थानीय स्तर पे भी अगर चोरी खुल गई तो ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा मामला? जी, ये बिल्कुल खतरनाक है राम प्रकाश जी। और इस बात को समझना है ना कि कोई भी यहाँ चुनाव हो ही नहीं रहा 19 के बाद से। इस बात को समझिए। आप ध्यान रखिएगा, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टॉर्चर किया गया है और जिस तरह से ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग हुआ है, वो भारत के मतलब इतिहास में मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो याद रखिए कि 7,000 के करीब आसपास केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है ईडी ने। ईडी का तो नाम नहीं हम लोग जानते थे, जबकि हम लोग पढ़ते लिखते हैं डेली, मतलब सिंसियरली चीजों को पढ़ते हैं। ईडी का हम लोग बहुत कुछ जानते नहीं थे कि इसका क्या रोल है 2014 से पहले। और जिस तरह से उसका दुरुपयोग हुआ है, आप ये मत समझिए राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आने वाले नेता हैं, उनको 10-10 घंटे बैठाया जाता था, उनको 15-15, 18-18 घंटे बैठाया जाता था उनकी माँ को, जो एक पूर्व प्रधानमंत्री। बीमार सोनिया गांधी को कितने घंटे बैठाए गए सर? वही वही मैं बोल रहा हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी, पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्र वधू, और क्या क्या नहीं हुआ, पूरे परिवार का एक इतिहास रहा है। उस परिवार को इतना टॉर्चर करना अब मुझे ये समझ में आ रहा है। मुझे एक्चुअली एक्चुअली ये देश कभी भी हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान की राजनीति को अप्रूव करने वाला नहीं रहा है। कितना भी आप जहर बोल लीजिए, यहाँ के लोग सही थे। एक्चुअली ये चुनाव ही नहीं हो रहे थे, और इस तरह से इन चीजों की आड़ में एक्चुअली ये सारा बाजा बजा रहा था मीडिया, और इन सारी कुकर्मों को ढक रहा था, वो उस लेजिटिमाइज कर रहा था। और यही वो एक्चुअली देश के लोग बेवकूफ नहीं है, ये मैं सहमत हूँ हमारे जो वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं उनसे, एकदम सही बात है। लेकिन बेवकूफ बनाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बेवकूफ बनाया गया है उनकी आंखों पर पर्दा डालकर, और वो पर्दा डाला गया मीडिया के द्वारा। वो मीडिया जिसमें 99% इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जो अखबार और चैनल हैं वो इन्हीं के लोगों के थे, या इन लोगों ने खरीद लिया था। अब जैसे देखिए प्रभात खबर को चलाने वाले जिनको वो सभापति बना दिया गया था, क्या नाम है उनका, हरिवंश, हरिवंश। वो बहुत बड़े अपने जीवन भर समाजवादी बनते रहे, और उन्होंने अपने सारे क्रेडेंशियल्स को बेच दिया। ऐसे लोगों को तो मैंने क्या ही बोला जाए इनके खिलाफ। लेकिन ऐसे लोग थे जो बिके, जो जिनको खरीदा जा सकता था उनको खरीद लिया गया, जिनको नहीं खरीदा जा सकता था उनको डराया गया, धमकाया गया, और जो कुछ भी मैनेज नहीं किया जा सकता था उसको चोरी कर लिया गया। डकैती, चोरी नहीं, चोरी कहना तो ठीक नहीं होगा, डकैती कर लिया गया। तो अब एक हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है कि लोकसभा में 100 सीटें भी जीतने की स्थिति में थे। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे उत्तर प्रदेश में ही लग रहा है कि जो 80 सीटें हैं उसमें ये 10 भी नहीं जीत पाते। पूरा का पूरा चोरी किया हुआ ये इलेक्शन है, और तुरंत इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लोग हाई आइडियल्स लेके आए थे, हम लोकपाल, गुजरात मॉडल तो इनका अडानी अंबानी का मॉडल था, वो तो एक फेक और फर्जी मॉडल था। वो इस देश में लागू हो गया है, वही ये मॉडल था बेसिकली चोरी का, और वो चोरी लागू हो गई पूरे भारत में। भारत अब त्राही त्राही कर रहा है। विपक्ष का यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसको एकजुट होकर भारत की जनता को इस माने इस रसातल से बाहर निकालना होगा, इस दलदल से बाहर निकालना होगा, और भारत में कम से कम लोकतंत्र को एक बार फिर से स्थापित करना होगा। नहीं तो राम प्रकाश जी, ये जो काम वो कंबोडिया में उसने किया था, खमेर रोज ने, और जो काम हिटलर ने आपके जर्मनी में किया था, जो काम मुसोलिनी ने इटली में किया था, वही होगा। और भारत का जो इतिहास है, जो आने वाला समय है, और विकृत होगा। इसको बचाने की पूरी जिम्मेदारी और दायित्व जो है वो पूरे विपक्ष पर है, और कुछ
जनपक्षधर जो पत्रकारिता करने वाले डिजिटल मीडिया के लोग हैं, तो जिंदा जो नागरिक हैं उनके ऊपर है। उनको बहुत ही संयम के साथ, जिम्मेदारी के साथ इस लोकतंत्र को बचाना है, भारत की जनता को इस कलंक से, इस दलदल से बाहर निकाल कर लाना है।